हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकोज बायो हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉग इस चैप्टर को हम वन शॉट में कवर करेंगे, जिससे नीट में 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मींस आपके 12 मार्क्स। ओके, लेट्स फोकस, लेट्स कंसंट्रेट एंड ट्राई टू कोऑपरेट मी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अब बात करते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग के जनरल फीचर्स। फ्रॉग बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा। जैसे कि एनिमल किंगडम में स्टडी किया हुआ है वेरियस फाइलम्स के बारे में, तो ये लास्ट फाइलम जो है फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। क्लास एम्फीबिया है और ये इंडियन स्पीसीज जो बताई हुई है ये राना टाइग्रिस। पोइकिलोथर्म्स मीन्स की कोल्ड ब्लडेड एनिमल। Cold blooded animals means they do not have capacity to maintain their constant body temperature is called poikilotherms or cold blooded animals. The next property is camouflage property. Camouflage means color changing property. Color changing ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर ये ग्रासेस में है, इनको डिफेंस की जरूरत है, तो ये अपने कलर को ग्रास ग्रीन कलर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। या फिर सैंड में है, सैंड में रहने के बाद इनको डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत है, तो ये अपने बॉडी का कलर ब्राउनिश कर लेते हैं, तो ये हो गया इनकी कैमोफ्लेज कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद ये एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन मीन्स समर स्लीप और हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप। As as it was mentioned earlier that frog is a poikilotherm, तो इनके अंदर एबिलिटी नहीं है कि अपने बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रख सके, तो समर में ज्यादा धूप होने की वजह से ये क्या करते हैं, डीप बरो इनटू द सैंड टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, तो उसको कहते हैं एस्टिवेशन। और विंटर्स के अंदर भी ये डीप बरो करते हैं सॉइल में, तो इसको कहते हैं हाइबरनेशन मोड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये पोइकिलोथर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, अपना बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गया इसके जनरल फीचर्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब स्टडी करें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स। मीन फ्रॉग का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है? आइज की बात करते हैं, नोज की, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। ठीक है। मॉर्फोलॉजी सबसे पहले देखा जाए तो स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट एंड स्लिपरी होती है, क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। एज फ्रॉग बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया, तो ये वाटर और लैंड दोनों के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। तो डॉर्सल साइड देखा जाए, ये ऊपर वाला साइड जो अपने को विजिबल है उसको कहते हैं डॉर्सल साइड। वो कैसे, किस कलर का है? ऑलिव ग्रीन कलर का है, और इसके ऊपर ये इरेगुलर क्या है? स्पॉट्स प्रेजेंट है, तो ये हो गया इसका डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड जो ये वाला साइड प्रेजेंट है, वो कैसा है? यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का नजर आता है। ठीक है। एंड द वन इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट और स्लिपरी होती है, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है, और फ्रॉग क्या करता है? स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फ्रॉग के अंदर हेड और ट्रंक रीजन प्रेजेंट है। ये हो गया इसका हेड, और ये नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हो गया ये हो गया ट्रंक। हेड और ट्रंक प्रेजेंट है, इसके अंदर नेक और टेल एब्सेंट है। ठीक है। जैसे कि इसमें टेल प्रेजेंट नहीं है, और नेक वाला भी रीजन क्या है? एब्सेंट है। टेल भी नहीं है और नेक भी नहीं है, तो ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हेड फ्रॉग हैव हेड एंड ट्रंक एंड नेक एंड टेल इज एब्सेंट इन फ्रॉग। ठीक है। अब आइज किससे कवर होती है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है। ये वाटर के अंदर इनका एक आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। और फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है। ठीक है। और टिम्पैनम क्या करता है? ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स की बात करें, ये हो गया फोर लिम्स और ये हो गया हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स क्या है? 5 डिजिट्स प्रेजेंट है, मस्कुलर है और लार्जर है। एज कंपेयर टू ये फोर लिम्स, हाइंड लिम्स कैसे है? लार्जर है और मस्कुलर है। फोर लिम्स जो स्टार्टिंग वाले है, ये वाले लिम्स वो है फोर लिम्स। फोर लिम्स इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। फोर लिम्स के अंदर 4 डिजिट्स। ठीक है। के बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस मेल और फीमेल्स को पहचानने के लिए इनके अंदर क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है? मेल के अंदर क्या एबिलिटी है कि वोकल सैक्स प्रेजेंट है, जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग है। और मेल फ्रॉग के 4 लिम्स के
फर्स्ट डिजिट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कॉपिलेटरी पैड प्रेजेंट है। कॉपिलेटरी पैड का क्या फंक्शन होता है कि जब इंटरकोर्स के टाइम फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने के लिए मेल फ्रॉग के पास फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पे कॉपिलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, फोर कॉपिलेटरी पैड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोर लिम्स पे या हाइंड लिम्स पे, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गया, इसमें रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको याद रखने के लिए कैसा है, फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पे कॉपिलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोर लिम्स के अंदर कितने डिजिट्स है, फोर डिजिट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट है इसलिए आपको जल्दी जल्दी सब चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसकी बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, वेरियस ऑर्गन्स की बात करेंगे, वेरियस ऑर्गन्स सिस्टम कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किन किन ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सब क्या हो गया, एनाटॉमी स्टडी हो गया। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम में अपन सेंस ऑर्गन्स की भी बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम की स्टडी करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग जैसे कि बताया कि क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। क्लास एम्फीबिया मींस दे कैन सर्वाइव ऑन वाटर एंड ऑन, तो फ्रॉग के अंदर टू डिफरेंट क्या है, मेथड्स है, क्योंकि एज एम्फीबियंस है तो दो जगह पे सर्वाइव कर सकता है, तो इसके लिए टू डिफरेंट मेथड्स है रेस्पिरेशन के। जब वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो वाटर के अंदर प्रेजेंट होने के बाद स्किन इज द ओनली ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, और अगर स्किन से रेस्पिरेशन होता है तो उसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। डिफ्यूजन के थ्रू मीन्स देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन, और उसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और इनफैक्ट जब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन मोड में फ्रॉग जाता है तो उस टाइम पे भी क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है स्किन के थ्रू। मीन्स वहां पे ऑलरेडी वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डीप, क्योंकि उसके अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सके, और अगर रेस्पिरेशन के लिए भी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो उसका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन मोड का वो स्लीप मोड में जा रहा है, मतलब आप वो रेस्ट के मोड में जा रहा है, तो उसको ऐसा रेस्पिरेशन का वे अपनाना है जिसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हो। तो स्किन इज द ओनली मेथड जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है और उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए। लैंड में 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से रेस्पिरेशन हो सकता है। एक तो हो गया बकल कैविटी से, देन स्किन के थ्रू भी कर सकता है और लंग्स के थ्रू भी कर सकता है। ये बात याद रखने वाली है कि वाटर के अंदर रहा तो ओनली थ्रू स्किन, और अगर लैंड में प्रेजेंट रहा तो 3 डिफरेंट ऑर्गन, बकल कैविटी, स्किन और लंग्स। ठीक है, स्किन दोनों में भी प्रेजेंट है, लैंड में भी रहो या फिर वाटर में भी रहो। ठीक है, अब बात करते हैं लंग्स की। लंग्स कैसे है, लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होता है तो उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और फ्रॉग के लंग्स कैसे है, पिंक कलर सैक प्रेजेंट है, अ पेयर ऑफ, पेयर है, क्या है, पेयर प्रेजेंट है पिंक कलर सैक का। और एक किस रीजन में प्रेजेंट है, थोरैक्स रीजन। फ्रॉग की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हेड हो गया और एक तो ट्रंक हो गया। ट्रंक को थोरैक्स रीजन, ट्रंक का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको कहते हैं थोरैक्स रीजन। तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, अपने लंग्स प्रेजेंट है। अब जैसा लंग्स के थ्रू पहले कैसा होगा, पाथवे जो ट्रैक है, पहले नॉस्ट्रिल, जो एयर है, जो मिक्स्ड एयर है वो नॉस्ट्रिल में जाएंगी, नॉस्ट्रिल के बाद बकल कैविटी में जाएंगी और उसके बाद लंग्स में जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होता है, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आवर सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रॉग होता है फूड को कैप्चर करता है बायलोब्ड टंग से। बायलोब्ड टंग के बाद जो ये फूड का पाथवे है ये बहुत ज्यादा याद करना जरूरी है। जैसे कि फूड पहले बायलोब्ड टंग से वो कैप्चर करता है, उसके बाद वो माउथ, माउथ के बाद देन बकल कैविटी, बकल कैविटी देन फेरिंग्स, देन एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन कोलोन।
जो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फ्रॉग का इंटेस्टाइन होता है वो शॉर्ट होता है, इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग क्या है? कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स है मतलब कि ये बस इंसेक्ट ईटिंग है या फिर इंसेक्ट इंसेक्ट फ्रॉग हर्बीवोर्स नहीं है, कार्निवोर्स है। हर्बीवोर्स रहने के बाद हर्बीवोर्स के फूड में फाइबर्स प्रेजेंट होता है, इसलिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज ज्यादा होता है। एज फ्रॉग इज कार्निवोर्स, तो फ्रॉग के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है? शॉर्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फूड जो है रेक्टम में पास होगा और फाइनली कोलॉन के जरिए बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो जब फूड पहले क्या होता है, फूड का पाथवे याद रखना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली एक्सक्रीट आउट थ्रू कोलॉन। और ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई। अब इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि फूड जो है उसको चिविंग की जरूरत है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है, उसके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ जूसेस ऐड होने के बाद फ्रूट फूड में से एब्जॉर्प्शन होना और जो वेस्ट सब्सटेंस है उसका बॉडी के बहुत बाहर एक्सक्रीट आउट होना, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स का क्या होता है? इंक्लूजन होता है। जैसे कि माउथ में आ गया, उसके बाद फूड, ये बकल कैविटी, फेरिंग्स और एसोफेगस क्या है? ये बस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का पार्ट है। उसके बाद फूड आ गया अपना स्टमक में। जैसे फूड स्टमक में आता है तो स्टमक की वॉल क्या करती है? HCl और गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रिएट करती है, जो फूड को क्या करता है? पार्शियली डाइजेस्ट करता है। और फूड के पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म का नाम क्या है? काइम। मतलब काइम कहाँ पे फॉर्म होता है? काइम फॉर्म इन स्टमक। काइम कहाँ पे फॉर्म होता है? स्टमक। बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड डाइजेस्टिव एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक। तो वहां पे क्या फॉर्म होता है? काइम फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रॉग क्या है? कार्निवोर्स है, उनका इंटेस्टाइन का साइज शॉर्ट है। और काइम कहाँ पे फॉर्म होता है? काइम फॉर्म इन स्टमक ड्यू टू द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस। और काइम क्या है? काइम इज अ फॉर्म ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं वेरियस ग्लैंड्स, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है फ्रॉग की बॉडी के अंदर। फ्रॉग की बॉडी में वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज। पहले क्या होता है? बाइल सिक्रीट करने का काम किसका है? लीवर का है। लेकिन बाइल को स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है? लीवर से सिक्रेट हुआ जो बाइल है उसको स्टोर करने का काम करता है। और बाइल का फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जैसे कि अपन फूड लेते हैं तो उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है। इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए वेरियस एंजाइम्स है, जो कि वेरियस ग्लैंड से सिक्रेट होता है। जैसे कि फैट की बात किया जाए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? बाइल की। जो कौन सिक्रेट करता है? लीवर। जो स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब पैनक्रियास, नेक्स्ट ग्लैंड इज पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूसेस किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को। आपको याद करते चलो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। आपको सुनने समझने से ज्यादा आप कितना ज्यादा याद कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में आप कितना अपना 100% दे सकते हैं। तो ठीक है, कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट है क्विकली रिवाइज करते हैं। गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियास। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है, जो कि सीक्रेट किसने किया हुआ है? लीवर ने। बाइल का फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है, जो किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को। ठीक है, अब अपन ने पाथवे पढ़ा हुआ है। जैसे कि फूड पहले किस में आ गया? माउथ में आया। फूड किस में आ गया? माउथ में आया। माउथ में बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर एसोफेगस, अब स्टमक। स्टमक में आने के बाद फूड जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? डियोडिनम। डियोडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर इंटेस्टाइन, फ्रॉग इंटेस्टाइन। अब डियोडिनम जो फूड का एब्जॉर्प्शन है या फिर फूड का मेन डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो इंटेस्टाइन से होता है। स्टमक में तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हो गया फ्रॉग की बॉडी में, उसको क्या बोल दिया अपन ने? काइम बोल दिया। लेकिन अब
फूड का जो एक्चुअल डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन से शुरू होता है, और इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? डिओडिनम। अब ये जितने भी जूसेस है, ये पेनक्रियाटिक जूसेस हो गया, ये बाइल हो गया, ये सब कहाँ पे आते हैं? क्योंकि मेन एब्जॉर्प्शन होने जा रहा है, मेन डाइजेशन होने जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बाइल से रिसीव क्या करता है? गॉल ब्लैडर, और पैनक्रियाटिक जूसेस डिओडिनम में आते हैं थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। इस फिगर में आप देखेंगे गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। पैनक्रियास से जो लीवर से जो आता है वो आता है हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला के आगे बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है? ये स्टमक का पार्ट हो गया, उसके बाद हो गया ये डिओडिनम। ये कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है? डिओडिनम में जाके डिओडिनम में ओपन होता है। और पैनक्रियास से क्या होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट, ये सब जाके कहाँ पे ओपन होता है? डिओडिनम में, क्योंकि डिओडिनम में मेन एब्जॉर्प्शन और मेन डाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि डाइजेशन के लिए क्या होता है? विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि विलाय हो गया, ये ऐसा डीप क्रेप्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और माइक्रोविलाय से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कि ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अब अगर कोई स्ट्रेट चीज है, उसको अपन फोल्ड करेंगे, इसको अगर खोलेंगे तो ये क्या होगा? ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा ना, मतलब यहाँ पे क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है। विलाय और माइक्रोविलाय की वजह से क्या हो रहा है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो जो भी फूड अपन ने डाइजेस्ट किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ वेरियस ग्लैंड्स और एंजाइम्स, वो फाइनली जाके इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, और फिर मूव टू द रेक्टम एंड देन एक्सक्रीट आउट थ्रू द क्लोएका। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइप्स का सिस्टम प्रेजेंट है, वस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम में इंक्लूड है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। और फ्रॉग के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ वेसल्स, और मीन्स जो ब्लड है वो डायरेक्टली मिक्स्ड नहीं होगा पूरी बॉडी के अंदर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है फ्रॉग की बॉडी के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो फ्रॉग के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, या फिर पूछेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फ्रॉग के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब वस्कुलर सिस्टम की बात करें, टू टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, वस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम में होता है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा? लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, हार्ट की बात करें, फ्रॉग का हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड मीन्स 2 एट्रिया होते हैं और वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कैसा है? मस्कुलर है, मसल से बना हुआ है, कार्डियक मसल्स। हार्ट के मसल्स कौन से होते हैं? कार्डियक मसल्स होते हैं। और हार्ट को क्या है? ये कवरिंग भी है किसकी? पेरिकार्डियम की। ठीक है, क्योंकि ये जैसे जैसा फाइलम में आगे बढ़ते हैं, ये फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है, मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसके अंदर कैसा है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है। हार्ट ऑफ फ्रॉग इज मस्कुलर, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। ठीक है, अब बात करते हैं हार्ट के जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है साइनस विनोसस बोल के। जैसा ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे नोड होता है जो पीस मेकर की तरह काम करता है, तो फ्रॉग की बॉडी में साइनस विनोसस पीस मेकर की तरह काम करता है। इसका शेप कैसा है? ट्राइंगुलर। और ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द राइट एट्रियम, बैक साइड ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, और ये इसका क्या काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम वेना कैवा। क्योंकि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एज आई वाज आल्सो ए नीट स्टूडेंट, तो साइनस विनोसस क्या है,
कोनस आर्टरियोसस क्या है ये समझने में पूरा फ्रॉग तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये दो पॉइंट मोस्टली कंफ्यूजिंग होते हैं। तो साइनस विनोसस क्या है, कौन से साइड पे प्रेजेंट है, कौन सा ब्लड कनेक्ट करता है, कहाँ से कनेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर एडवांस क्वेश्चन पूछा जाए या फिर हार्ड पेपर जैसा पूछा जाए तो साइनस विनोसस क्या है, पीस मेकर है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। साइनस विनोसस क्या है, ट्राइंगुलर है, पीस मेकर है और कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ राइट एट्रियम, कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी वेना केवा। वेना केवा क्या करता है, होल बॉडी से अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके हार्ट को कैरी करता है। तो हार्ट में जाने से पहले ये साइनस विनोसस में जाता है, जो कि राइट एट्रियम के बैक साइड में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं कोनस आर्टियोसिस की। कोनस आर्टियोसिस क्या है, the ventricles opens into it on the ventral side of the heart। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। कोनस आर्टरियोसिस प्रेजेंट ऑन विच साइड, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। और ये किससे कनेक्टेड है, वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, ठीक है। Conus arteriosus present on the ventral side of the heart and connects and opens into the ventricle of the heart। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई वस्कुलर सिस्टम की, कि हार्ट कितने चेंबर है, 3 चेंबर है, जिसमें 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल है, मस्कुलर है, कवर्ड विद पेरिकार्डियम है, साइनस विनोसस ट्राइंगुलर है, पीस मेकर जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ऐसे नोड है, उसी तरह फ्रॉग की बॉडी में साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, बैक साइड ऑफ द राइट एट्रिया, कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी वेना केवा। साइनस आर्टियोसिस क्या है, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट और connect to the or opens into the ventricle of the heart, ठीक है। Let's move to the next point, next slide। फ्रॉग की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आर्ट्रियल सिस्टम और वेनस सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम, आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक्सेप्ट ह्यूमन की बॉडी में देखा जाए तो पल्मोनरी आर्टरी होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और वेनस सिस्टम, आर्ट्रियल सिस्टम की बात करते हैं, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। जो भी ब्लड फिल्टर हो चुका है फ्रॉग की बॉडी में, उसको ऑर्गन्स तक ले जाने का काम या सिस्टम्स तक ले जाने का काम किसका होता है, आर्ट्रियल सिस्टम का होता है। वेनस सिस्टम क्या करता है, अब आर्टरीज क्या करती है, लेके जाती है ब्लड हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ क्या करती है, आर्टरीज लेके जाती है ब्लड। ये हो गया अपना ऑर्गन्स। अब ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना, हार्ट तक लेके आने का काम किसका होता है, वेन्स का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन फ्रॉग की बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ वेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। फ्रॉग की बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ क्या, कौन से सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, वेनस सिस्टम प्रेजेंट होता है। लीवर और इंटेस्टाइन, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। जैसे कि याद करने के लिए, लीवर के अंदर क्या होते हैं, हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हिपैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू लीवर। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो वेनस सिस्टम प्रेजेंट है उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में जो है वो रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ वेनस सिस्टम है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक रीनल पोर्टल सिस्टम। किडनी की बात किया जाए तो रीनल वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, और हिपैटिक आया तो लीवर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के सिस्टम प्रेजेंट है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं ब्लड किससे मिलके बना हुआ है, प्लाज्मा प्लस सेल्स। प्लाज्मा कौन से टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है फ्रॉग के ब्लड में, आरबीसी प्रेजेंट है, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का सेकंड नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ब्लड किससे मिलके बना हुआ है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से। और एक नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉग के आरबीसी कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है,
ठीक है। और ह्यूमन आरबीसी की बात किया जाए तो ह्यूमन आरबीसीज आर अन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और ह्यूमन के ब्लड में भी रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और फ्रॉग की बॉडी में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन ये वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछी हुई भी है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है। ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड ब्लड भी क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का एक काम है पूरे होल बॉडी के लिए। लिम्फ का भी काम वही है कि पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कौन से नहीं है। पहले देखा जाए तो आरबीसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, लिम्फ के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी ब्लड में प्रेजेंट होता है, लिम्फ में भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स ब्लड में प्रेजेंट होता है और लिम्फ में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर एनसीईआरटी पढ़ना जाए तो कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ कुछ वर्ड मिसिंग हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डायग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ है कि आपको क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है। तो लिम्फ में क्या होता है, आरबीसी एब्सेंट होता है, प्रोटीन एब्सेंट होता है, और बस क्या प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के अंदर। तो ये होगा डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, 3 टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, और एक होता है यूरिक एसिड। ये 3 क्लासेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है ऑन द बेस किसके बेसिस पे, कि अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए मोर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, यूरिया के लिए उससे थोड़ा कम, और यूरिक एसिड के लिए बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट ऑफ वाटर एलिमिनेट करने के लिए लगता है। तो फ्रॉग की बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट क्या है, किडनी का, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड नेफ्रॉन। और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें, यूरिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक। ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, किडनी है, यूरेटर्स है, क्लोएका है, यूरिनरी ब्लैडर। 4 different types of organs are included in excretory system of frog। ठीक है। और ये जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कैसे है, कॉम्पैक्ट, डार्क एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कौन से साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। फ्रॉग कैसा है, यूरियोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब बात करते हैं, अब एक एक ऑर्गन को क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं। किडनी, किडनी क्या है, कंपोज्ड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। किडनी किससे मिलके बना हुआ है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन से मिलके बना हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं यूरेटर। ये यूरेटर में आपको फीमेल और मेल में क्या होता है, डिफरेंसेस है। मेल के अंदर यूरियोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट करता है कौन, यूरेटर्स। और ह्यूमन मेल्स के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा। और मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है, यूरेटर्स। यूरेटर एक्ट यूरियोजेनाइटल डक्ट, और ये किस में होता है, ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में क्या होता है, यूरेथ्रा एक्ट एज यूरियोजेनाइटल डक्ट, और मेल फ्रॉग में यूरियोजेनाइटल डक्ट का काम कौन करता है, यूरेटर्स। जैसे कि यूरेटर यूरोजेनाइटल डक्ट का काम करता है, तो क्लोएका के अंदर ओपन होता है यूरेटर्स, और फीमेल्स के अंदर जैसे कि ओवम को कैरी करने के लिए ओविडक्ट प्रेजेंट होता है, और यूरेटर्स क्या करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैरी करता है। तो ये क्लोएका के अंदर क्या होता है, सेपरेटली ओपन होता है। लेकिन एज यूरेटर इज अ कॉमन डक्ट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो यूरेटर क्या है, यूरियोजेनाइटल डक्ट है, एक ही कॉमन डक्ट है जो कि क्लोएका में कॉमनली ओपन होता है। और सेपरेटली ओपन किस में होता है, फीमेल्स के अंदर, क्योंकि ओविडक्ट और यूरेटर्स क्या होता है,
सेपरेटली ओपन होता है। ओविडक्ट क्या करता है, ओवम को कैरी करने का काम करता है, और यूरेटर क्या करता है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, जो यूरिया फॉर्म हो गया, उसको एक्सक्रीट आउट करने का या फिर कैरी करने का काम कौन करता है, यूरेटर करता है फीमेल फ्रॉग के अंदर। और ये कैसे ओपन होता है, सेपरेटली ओपन इनटू क्लोएका। क्लोएका क्या है, ये एक लास्ट पाथवे है जो कि फ्रॉग की बॉडी से जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर जैसे कि स्पर्म, ओवम या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करता है, क्लोएका करता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर कैसा है, थिन वॉल्ड है। कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल टू द रेक्टम। ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, किसके, रेक्टम के। और फिर ये भी फाइनली जाके किस में ओपन होता है, क्लोएका के अंदर। excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है तो पहले ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं, फिर वो मिक्स ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी करता है। और इसके अंदर इनका किडनी किससे मिलके बना हुआ है, यूरिनफेरस टिब्यूल से, नेफ्रॉन्स से। जहाँ पे जाके क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, सेपरेटेड होता है और एक्सक्रीटेड आउट होता है। फिर फाइनली जाके क्लोएका से जो भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, जो भी अनरिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये बात याद रखना है कि जो फ्रॉग का लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक मतलब कि अमोनिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसके रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, रिक्वायर होता है। और लार्वल स्टेज में फ्रॉग कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है, अमोनिया। और अडल्ट फ्रॉग कौन सा करता है, यूरिया, मतलब यूरियोटेलिक। और लार्वल फ्रॉग क्या होता है, अमोनोटेलिक। ठीक है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल के लिए कौन से सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी कंट्रोल किसके थ्रू होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है और न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि वेरियस हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जिसके थ्रू बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होगा। न्यूरल सिस्टम में वेरियस सिस्टम होंगे, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या हो गए, न्यूरल सिस्टम की पार्ट हो गए। इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं। chemical coordination achieved by various hormones, as I told you earlier कि chemical coordination किसके थ्रू होता है, hormones के थ्रू होता है, which is secreted by various glands। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या होता है, वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। आपको याद रखना है कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड एंड गोनेड्स। जैसे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, तो इनके अंदर क्या होंगे, वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ओवरी, टेस्टिस क्या करेंगे, वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो ये इंडोक्राइन कंट्रोल हो गया, इसके थ्रू, वेरियस हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, लेट्स मूव टू द, अब न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। मतलब फ्रॉग के अंदर भी दो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट है। कौन सा है, एंडोक्राइन सिस्टम है और न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किसके थ्रू होगा, हार्मोन्स के थ्रू होगा, जो सिक्रीट करते हैं वेरियस ग्लैंड्स। अब बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसमें 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रेजेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स है। एज जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको उतनी ही याद करने की जरूरत है। आपको 10 क्रैनियल नर्व्स के पूरे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, स्पाइनल नर्व्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस नंबर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। तो एक नोट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि 10 पेयर ऑफ क्या होते हैं, क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्रेन क्या होता है, बोनी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ब्रेन बॉक्स क्रैनियम में। ब्रेन क्या होता है, सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, इसको प्रिजर्व करने के लिए। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर किसमें प्रेजेंट होता है, स्कल में प्रेजेंट होता है। तो फ्रॉग का ब्रेन किस में होता है, क्रैनियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाला जो ये वाले याद रखने वाले पॉइंट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल और स्पाइनल नर्व।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रेन। ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, ये जो पॉइंट्स है ये एमसीक्यूज के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। हमने इसको पूरा सेपरेट वाइज दिया हुआ है कि फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है। ठीक है, आपको बस ये इसको रिवाइज करना है, बस इसको याद करना है, एग्जाम में आपके मार्क्स फिक्स। ओके, फोर ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब्स, फोर ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, अल्फैक्टरी लोब्स, और ये पेयर्ड और अनपेयर्ड को याद रखना जरूरी है। ठीक है, ह्यूमन इसमें क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है कैसा है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और अनपेयर्ड क्या है, डायनसेफेलॉन। ठीक है, अनपेयर्ड क्या है, डायनसेफेलॉन, और पेयर्ड क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। किसमें, फोर ब्रेन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन ऑफ फ्रॉग में क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, लास्ट वाला पार्ट होता है जो कि डायरेक्ट किससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड से जाके कनेक्ट करता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या है, स्कल जो है, इसका जो क्रैनियम है, क्रैनियम का जो लास्ट ऐसा ब्रॉड पार्ट होता है उसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, जो कि नीचे किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से, वर्टिब्रा से। continues into spinal cord which is enclosed in vertebral column। ठीक है, अब ये हो गया इसका ऊपर ब्रेन वाला पार्ट। ब्रेन वाला पार्ट से क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन का लास्ट वाला पार्ट है वो किस में पास होता है, फोरामेन मैग्नम, और फिर कंटिन्यूस किस में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड किससे क्लोज है, अपने वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर न्यू चैनल। आपका यही मोटिवेशन रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फ्रॉग चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करना है या फिर आपको एनसीईआरटी रीडिंग लेना है। आपको जैसा सही लगेगा, आपको जैसा हेल्पफुल होगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर नीट एग्जाम। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया, जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उसकी वजह से बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फॉर्म होता है। न्यूरल सिस्टम की बात करें जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के थ्रू भी क्या होता है, बॉडी में कंट्रोल का काम होता है, कोऑर्डिनेशन का काम होता है। तो टच जो टच का सेंसरी ऑर्गन है उसके लिए क्या प्रेजेंट है, सेंसरी पैपिले प्रेजेंट है। टेस्ट के लिए क्या है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। स्मेल, नेजल एपिथेलियम। विजन के लिए आईज, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स। जैसे कि मैमल्स की फीचर है, ये क्लास एम्फीबिया को प्रेजेंट करता है ना। क्लास मेमेलिया के अंदर क्या है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, तो उससे पहले किसी में भी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है। तो क्लास एम्फीबिया के अंदर भी क्या है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है। इनका जो टिम्पैनम होता है ये एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो हियरिंग के लिए टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है फ्रॉग की बॉडी में। ये जितने भी देखा जाए, टच हो गया, टेस्ट के लिए हो गया, स्मेल, विजन और हियरिंग, ये जो ऊपर के जो 3 है ये क्या है, सेलुलर एग्रीगेशंस है एट नर्व एंडिंग। इसमें प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कौन सा है, आईज और हियरिंग के लिए जो आईज और ईयर से वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स है, सेंसरी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, आईज आईज कैसे है, आईज क्या है, आईज और ईयर्स, आईज और ईयर क्या है, वेल ऑर्गेनाइज सेंसरी ऑर्गन्स है फ्रॉग की बॉडी में। तो आईज क्या है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। स्कल में प्रेजेंट होता है कौन, आईज। इनकी आईज कैसी है, सिंपल आईज पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट।
फ्रॉग की आईज कैसी है? सिंपल आईज। कॉकरोच में क्या होता है? कंपाउंड आईज प्रेजेंट होता है, ठीक है, पजेस मेनी यूनिट्स। फ्रॉग कैसा है? सिंपल है, सिंपल आई है, पजेसिंग ओनली वन यूनिट, ठीक है। कॉकरोच और फ्रॉग में मोस्टली क्या होता है? स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो फ्रॉग में कैसा है? सिंपल आईज प्रेजेंट है जिसमें ओनली पजेसिंग ओनली वन यूनिट्स। ईयर, ईयर कैसा है? एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। जैसे कि एक्सटर्नल ईयर किसमें प्रेजेंट है? क्लास मैमेलिया में प्रेजेंट है एक्सटर्नल ईयर्स, तो इसलिए फ्रॉग ये उससे पहले का क्लास है, तो इसलिए इसमें क्या है? एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है। इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए किसका यूज होता है? ईयर्स का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको इसका पीवाईक्यू का वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। और आपको इसके अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब लास्ट सिस्टम की अपन बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी भी और मॉर्फोलॉजी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि टेस्टिस हो गया। ये डायग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। टेस्टिस है, वासा इफेरेंशिया है, किडनी है, बिडर्स कैनाल है, यूरियोजेनाइटल डक्ट। मुझे बताइए, यूरेटर एक्ट करता है या फिर यूरेथ्रा? यूरेटर क्या करता है? यूरियोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट करता है, किसमें? मेल फ्रॉक्स में, ठीक है। तो टेस्टिस, टेस्टिस कैसे होता है? येलोइश, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। टेस्टिस कैसे है? येलोइश है, ओवल शेप के है, ओवॉइड है, अडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी। ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड किसके ऊपर, किसमें प्रेजेंट होता है? किडनीज में प्रेजेंट होता है। किडनीज के अपर पार्ट में क्या है? टेस्टिस अदर्ड है बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? एब्डोमिनल वॉल को कवर, एब्डोमिनल वॉल की कवरिंग है। तो ये जो किडनीज प्रेजेंट होते हैं ये एब्डोमिन में ही प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसलिए इनको कवर करने के लिए कौन है? पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्कियम। जो पेरिटोनियम टेस्टिस को होल्ड करता है किडनीज के अपर पार्ट में, उसको कहते हैं मेजोर्कियम, ठीक है। हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे कि नीट प्रिपरेशन के टाइम में हमें जो मुश्किलें आई थी, हमें जो कंफ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते थे, उसको आप लोगों को वो ना हो। मतलब हमको ये कंफ्यूजन होता है पेरिटोनियम, मेजोर्कियम, ये सब माइंड में कंफ्यूजन्स होते थे, ठीक है। लेकिन क्या है? पेरिटोनियम क्या है? एब्डोमिनल वॉल की कवरिंग है। जैसे कि किडनी प्रेजेंट है, किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है, राइट। तो एब्डोमिनल रीजन में पेरिटोनियम की कवरिंग है, तो उसको क्या कहते हैं? मेजोर्कियम, जो कि टेस्टिस को होल्ड करने का काम करता है किडनीज के अपर साइड में। ये किसमें? मेल्स में। वासा इफेरेंशिया, ये क्या है? वासा इफेरेंशिया है। वासा इफेरेंशिया, वासा इफेरेंशिया कितने हैं? 10 to 12 इन नंबर्स, अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से अराइज हो रहे, दिख रहा है? टेस्टिस से क्या हो रहा है? वासा इफेरेंशिया अराइज हो रहे। नंबर कितना है? 10 to 12, 10 to 12 वासा इफेरेंशिया अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। उसके बाद इसका ट्रैक देखते हैं, क्योंकि ट्रैक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो स्पर्म है, जो भी मेल पार्ट है, मेल मेल का जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका पाथवे कैसा होता है? टेस्टिस, टेस्टिस से फिर जाएगा वासा इफेरेंशिया में। ये क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पे टेस्टिस, टेस्टिस से जाएगा वासा इफेरेंशिया में, वासा इफेरेंशिया से जाएगा किडनी में, किडनी के बाद जाएगा बिडर्स किनाल। ये जो दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, ये जो दिख रहा है ये क्या है? बिडर्स किनाल। बिडर्स किनाल के बाद ये जाएगा यूरियोजेनाइटल डक्ट में। फिर उसके बाद फाइनली इट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू क्लोइका। क्लोइका क्या है? क्लोइका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर यूज्ड टू पास। क्लोइका से क्या क्या पास होगा? फीकल मैटर्स, यूरिन, स्पर्म टू द एक्सटीरियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पाथवे जो है ये बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करेंगे आप कि किडनी से पहले आपको
वासा इफेरेंशिया से पहले आपको किडनी मेंशन कर देगा तो वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे ना सीक्वेंस। ठीक है, तो टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद वासा इफेरेंशिया, देन किडनी, देन बिडर्स-क्लिनाच। फिगर में तो अभी नहीं बताया हुआ है, लेकिन फिगर में आपको नंबरिंग जो है, जो लेबलिंग है वो लेबलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है, ये क्या है, बिडर्स कैनाल है, किडनी है, फैट बॉडीज है, वासा इफेरेंशिया। वासा इफेरेंशिया कहाँ से अराइज होता है, टेस्टिस, टेस्टिस से अराइज होता है। टेस्टिस कैसा है, येलो ओवॉइड शेप का बॉडी है। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ये हो गया रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये किसकी बात करें अपन ने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज प्रेजेंट होता है, ओविडक्ट प्रेजेंट होता है। ये जो है ये क्या है, ओवरीज है। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, ओविडक्ट, ओविडक्ट है। ठीक है, फिगर की लेबलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है क्या है, ओवरीज है, ये क्या है, ओविडक्ट है। उसके बाद ये यूरेटर, और ये क्या है, ये ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होता है, और यूरेटर क्या होता है, सेपरेटली ओपन होता है। किसमें, क्लोएका में, इन फीमेल। लेकिन मेल में क्या है, यूरेटर, यूरेटरी क्या है, यूरेटरी क्या है, कॉमन पैसेज है स्पर्म और एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैरी करने के लिए। अब जैसे कि किडनीज, मेल के अंदर किडनीज का फंक्शनल रोल है फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वैसे फीमेल की ओवरीज भी क्या है, किडनीज के क्लोज रिलेशन में है, लेकिन इनका कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि ओवरीज जो है, फीमेल की जो ओवरीज है वो क्या करती है, 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम रिलीज करती है। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है मतलब कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। तो कहाँ पे होता है, वाटर में होता है। डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज, और लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। टैडपोल क्या करता है, मेटामॉर्फिसिस, मेटामॉर्फिसिस के थ्रू अडल्ट, अडल्ट फीमेल फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसका पाथवे देखते हैं, जैसे कि पीछे पीछे वाली स्लाइड में देखे थे मेल, मेल फ्रॉग का, तो वैसे ओवरीज, ओवरीज के बाद ओविडक्ट, देन मूव टू द क्लोएका। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि फ्रॉग का इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रॉग क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए फूड चेन, फूड वेब में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। किसका, फ्रॉग का। और फ्रॉग के जो मस्कुलर फूड है उसका एज अ फूड यूज किया जाता है वेरियस कंट्रीज में। तो ये हो गया फ्रॉग का वन शॉर्ट डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मेडिकोस बायोहॉप। और आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको एनसीईआरटी रिवीजन चाहिए, आपको एनसीईआरटी रिवीजन चाहिए, आपको पीवाईक्यूज चाहिए, आपको आपको जिस तरह से हो सके आई विल ट्राई टू हेल्प यू और फॉलो योर ड्रीम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और नीट के बाद अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो देन अवर ओल्ड चैनल इज मेडिकोस काउंसलिंग विद डॉक्टर आमिर। Then do like, share and subscribe to our channel. This will motivate me. Okay, please do subscribe to our channel.